हमारे पूर्व सैनिक हैं, पूरे बाढ़ हल्के के डिफेंस फोर्सेस के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। मैं खुद एक फौजी हूं, शहीद का बेटा हूं। ये मुझे विशेष आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे हैं। ये मुझे अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के चुनाव लड़ेंगे। हर आदमी उम्मीद बन के चुनाव लड़ेगा। दोनों का चुनाव एक तरफा है, क्योंकि बारडा में भी दो कांग्रेस के प्रत्याशी, एक निर्दलीय प्रत्याशी और एक जो सिंबल लेके आए वो, और वो भारी कैंडिडेट है। भारी कैंडिडेट को जनता इस बार स्वीकार नहीं करेगी। अगर वो इतने ही भले होते तो लोहारू में उन्हें 3 बार क्यों हराया? अपने ही घर में रह लेते। अगर अपना घर छोड़ के कोई दूसरा घर ढूंढ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कमज़ोर है। ऐसे ही दादरी का है। दादरी में अजीत फोगाट जी, मनीषा सांगवान जी, एक निर्दलीय और एक कांग्रेस का है। उन वोटों का डिवाइडेशन होगा और सुनील सांगवान जी एक तरफा दादरी से चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर से दादरी जिले में कमल खिला रही है और वैसे भी हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। टिकटों का वितरण भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सही किया है। लगभग कितने सीटें आने की उम्मीद है? आप देखेंगे लगभग हमारी 60 सीट से ऊपर आएंगी। एक तरफ बहुमत है। हम और कॉन्फिडेंट नहीं होते कभी भी, क्योंकि बड़ी सोच समझ के टिकटों का वितरण किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखेंगे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने फौजियों के बारे में सोचा। मैं खुद एक फौजी हूँ, शहीद का बेटा हूँ, मुझे टिकट दी। कांग्रेस में बताइए कौन है? तो यही है। इसी के चलते हम पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनाने जा रही है, जनता बनाने जा रही है, जो आप पीछे देख रहे हैं। धन्यवाद। TL 9 CAY 6842 को भी ठीक ढंग से लगाएं। RJ 11 UA 1822 को भी ठीक ढंग से लगाएं प्लीज। किस प्रकार का माहौल नजर आ रहा है? विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव से हटके चुनाव नजर आ रहा है। देशभगत का लड़का, शहीद का लड़का, सन 71 की लड़ाई में इनके पिताजी मेरे ग्रुप में सर्विस करते थे, आर्मड कोर में, टंकोवाड़ों में। और जब ये गर्भ में था उस टाइम पर इनके पिताजी बॉर्डर पर शहीद हो गए थे। अब हमारा फौजियों का इलाका है, एक अलग ही जुनून है। और सांसद की तरह ही सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पद चिन्हों पर चल करके बहुत ही अच्छे विचारधारा के साथ, समाज सेवा के हिसाब से, एक राजनीति ही नहीं, एक अच्छे समाज सेवी के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसे ही दादरी के अंदर सतपाल सांगवान के लड़के बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। उनके पिताजी सतपाल सांगवान ने भी बहुत अच्छी समाज सेवा दी है और उनका रिजल्ट उनके बेटे को मिलेगा। और अब की बार दादरी और बारडा विधानसभा की सीटें देखो आप, एक करिश्मा होगा। हम बारडा से 27,000 से हारे थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब की बार ऐसा होने वाला है, हम 27,000 वोटों से जीत हासिल करेंगे। परिणाम बिल्कुल विधानसभा का जो लोकसभा से विपरीत होगा। 27,000 से जीत मानते हैं और लोकसभा में 27,000 से हारे थे, एक करिश्मा होगा। कांग्रेस के बारे में क्या है? वो भी अपने आप जीत दिखा रही, 70 सीट दिखा रही है। देखो कांग्रेस के बारे में तो देखो विरोध, हम एक पॉलिटिशियन नहीं है, हम एक देशभक्त, हम फौजी आदमी है। हम तो एक देश के बारे में, जो बीजेपी सरकार ने जो देश के बारे में सोचा है, आज तक 23 सितंबर को किसी ने शहीदों के बारे में नाम तक नहीं लिया कांग्रेस ने। और आज उमेद पातवास ने शहीदों के ऊपर आज इतना बड़ा वो कर रखा है। हमें तो नमन है ऐसे सुबे सिंह भाई उमेद पातवास के पिताजी पर। आज उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे साथ और भी है, क्या नाम है जी? सतपाल सांगवान सनानी। विधानसभा चुनाव है, किस प्रकार का माहौल नजर आ रहा है? विधानसभा का चुनाव है जी, वन साइड चुनाव है। बीजेपी बारडा हल्का से भाई उमेद सिंह पातवास और दादरी हल्का से सुनील सांगवान, मंत्री, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का लड़का, काफ़ी पूर्ण बहुमत से विजय हासिल करेगी। सर आपका क्या कहना है, क्या नाम है? मेरा एक्स सर्विसमैन राजदीप, जो बारडा विधानसभा से उमेद जी को जो टिकट मिली है वो बहुत ही अच्छा कार्य जो बीजेपी ने किया है इन्होंने, ताकि पूर्व सैनिक और सैनिक उनके बच्चों के बारे में जो बॉर्डर पर रहते हैं, और यहाँ एक ये समाज सेवी भी हैं
और एक किसान भी हैं, और इनके पिताजी भी सन 71 में शहीद हुए थे। तो मुझे एक आशा नई किरण जगी है कि सैनिकों के बारे में और पूर्व सैनिकों के बारे में कोई सोचने वाला एमएलए, एक किसान का बच्चा जो जिसको टिकट मिली है बहुत ही अच्छी है। और दादरी हल्का में भी सांगवान साहब की जीत पक्की है, क्योंकि बीजेपी ने पूर्व सैनिकों के लिए जो कार्य किए हैं वो सराहनीय लायक है। धन्यवाद। सुनील सांगवान नए नहीं जी, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं और एक अनुशासनिक ड्यूटी की हुई है और समाज में घुल मिल के रहते हैं। और उनके पिताजी ने जो कार्य किया उसकी तो कह ही नहीं सकते, उसके अनुसरण में चलेंगे। मेरे को लगता है बहुत बढ़िया कार्य करेंगे।